हेलो। हेलो बच्चे, हेलो। आज प्यारे बच्चों, आज फिर क्लास ऑन हो रहा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का पार्ट 2। अब इस पर लंबी आज हम लोग IUPAC नेम की व्यापक चर्चा करेंगे। सारे कंसेप्ट नेट और क्लीन मिलेंगे आपको। प्यारे बच्चे, इस बात को आप समझ रहे हैं हम क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। आ ओके, थैंक यू। बच्चे, जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं वो आपका जो है क्या है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर चल रहा है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे हार्ड है और खुशी की बात है कि आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं। और केमिस्ट्री का 12th का चैप्टर है और ये 12th का क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट मेरा क्या है आपका, आज 2 पार्ट है और उस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और क्या है आपका, ईथर। ये आपका चैप्टर का नाम है और ये इसी चैप्टर पर आज हम आकर चर्चा करेंगे। पिछले दिन 1 डिग्री 2 डिग्री सब हो गई थी पढ़ाई। आज आप लोगों को आगे की ओर पढ़ाई होगी और उसमें क्या होगा, नामाकरण की पद्धति और सारा एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करेंगे और IUPAC नेम जो हम लोग पहले पढ़ते थे उसका हम फर्स्ट ईयर में जो पढ़े उसका रिवाइज भी हो जाएगा। साथ साथ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं हलवा बनाने जा रहा हूं और आप लोग इस हलवा को खाकर मस्त हो जाएंगे। पहले मैं शुरू करता हूं कुछ IUPAC नाम जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसी को पहले मैं सॉर्ट आउट करता हूं और उसके साथ साथ सारे कंसेप्ट क्या होंगे, नेट एंड क्लीन होंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं और आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन में सारे सॉल्यूशन अपडेट होंगे। और आपको जानना है कि आप लोग जो फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे IUPAC नेम वाला, उसी पद्धति को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे और उसका नामकरण करेंगे। यदि आप लोग कुछ चीजें समझो, अगर मैं अल्कोहल का नाम पद्धति टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे और सारा कंसेप्ट का रिवाइज हो जाएगा। सारा कंसेप्ट जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है उस सबका रिवाइज होगा, जिसमें आपका आएगा अल्कोहल का नामकरण। फर्स्ट ईयर वाले भूल गए होंगे आप लोग। अल्कोहल का नामकरण, मेरी बातें ध्यान से सुनना बच्चों, याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देकर बच्चे ऐसे भागते हैं जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भागता है, और मैं उसी को पढ़ाना चाहता हूं कि जो बहुत बड़ा बदमाश रहेगा उसको मारने में बड़ी मजा आती है। हाँ जी, आती है। अच्छा है, चलो ठीक है। चलो, हम लोगों को यहां पर एक नाम लिख रहा हूं, पहले समझिए एक एक चीज। सी 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 सी, और मैं देख रहा हूं आपका सी 4 ठो सी, 3 ठो सी, ये वो यार कर देता हूं। यहां हो गया OH, यहां आ गया OH, जी सर OH आ गया। अब मैं यहां देता हूं Br और फिर मैं यहां देता हूं Cl और यहां देता हूं Cl। अब आपको जानना है, पहले प्यारे बच्चों ध्यान समझो। अब यहां पर ये आपका स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ मैं क्लियर कर रहा हूं। आप लोगों को लगता होगा ये ऐसा है जहां पर सारे कंसेप्ट में आपको कुछ नहीं बच पाएगा, सारा कंसेप्ट नेट एंड क्लीन मिलेगा। आइए शुरू करें हम लोग। अब आपको जानना है, पहले तो ये चिन्हना है कि सर यच कहां होगा और कितना यच होगा। यच जो है ना, ये यच कितना होगा यह तय करेगा कि कार्बन के 4 गो बंधन होते हैं। कार्बन के 4 बंधन में से प्यारे बच्चों अगर जितने बंधन कमेगा उतना यच वहां पर आएगा। कार्बन में कितने बंधन होते हैं प्यारे बच्चों, 4 बंधन होते हैं। जितने बंधन कमेंगे उतने हाइड्रोजन वहां आएंगे। अब आइए हम लोग ध्यान दें, यहां पर 2 बंधन पूरा हो रहे हैं तो यहां पर 2 हाइड्रोजन कम रहे हैं, 2 हाइड्रोजन चाहिए इसको। आप लोग ध्यान पूर्वक इसको समझिए, सारा कंसेप्ट को, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको मैं रिपीट करता रहता हूं ताकि आप लोग 100% समझिए।
यहां आप देख रहे हो कि ये इस कार्बन के 2 बॉन्ड है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 बॉन्ड घट रहे हैं, इसका मतलब 2 गो हाइड्रोजन होगा। यहां पर देखो 1 2 3 4, यहाँ कोई नहीं है, एक घट रहा है। हमारा बच्चा पूछेगा बचवा सर कार्बन के बाद हाइड्रोजन होता है कि पहले होता है? अरे जेने मन ओने लिख दो, कोई दिक्कत में नहीं है। अब यहां पर कितने घट रहा है, यहां पर जो घट रहा है वो कितना घट रहा है, 3 गो था तो 4 गो हो गया। अब ये तो मैंने हाइड्रोजन का हिसाब किताब पूरा कर दिया। अब नामाकरण कैसे होगा, नाम एकर कथी होगा, और जो नाम लिखा गया वो कानून कायदा के आधार पर लिखा जाता है बच्चा। अब ध्यान से सुनो, तो एक बात है नो, पहले मेन फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा उसको मैं आई रिपीट फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूं। इतना फ्री टाइम आपको लाइव क्लास में या रिकॉर्डिंग वीडियो मिल सकता है, इतना टाइम फ्री क्लास। अब जब भी घर पर चाहेंगे रिकॉर्डिंग खोलेंगे, सारा कंसेप्ट नेट एंड क्लीन मिल जाएगा, जब जागो तब सवेरा। अब यहां सुनो, तो यहां से यहां पहले मेन चेन कार्बन को चेक करना पड़ता है, माने कार्बन का मेन चेन कौन है, माने बाप कौन है। अब यहां सुनो, और नाम लिखने का प्रोसेस जो होता है ना, पहले ये भी आप समझो, तुम पढ़ा होगा पहले प्रतिस्थापी पहले होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, नया चीज नहीं पढ़ रहे हो तुम। दूसरा आएगा रूट वर्ड, सर रूट वर्ड मैं अभी आपको साइक्लो वाला नहीं बता रहा हूं, नॉर्मल बता रहा हूं, साइक्लो के लिए कंसेप्ट थोड़ा अलग होगा। रूट वर्ड, अच्छा इसके बाद अगर साइक्लो बंद होगा तो यहां पर साइक्लो दे दीजिए, मैं बाद में बताऊंगा साइक्लो के बारे में, पहले समझ लो साइक्लो। साइक्लो मतलब कौन स्ट्रक्चर, जो बंद स्ट्रक्चर होगा। अच्छा रूट वर्ड, और रूट वर्ड में कौन चीज जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड है तो पढ़ा होगा सर जी एन, दू गो है, अच्छा इन, 3 गो है तो आइन, तब कौन जुड़ेगा, तब जुड़ेगा यहां जो है अभिक्रियाशील समूह। याद रखना, मैं आपको जो बता रहा हूं जैसे जैसे आएगा आपको रिपीट करा रहा हूं, फर्स्ट ईयर में सब पढ़ाई हो चुकी है, बहुत बढ़िया पढ़ाई हुई थी, आप लोगों ने केयर नहीं किया। अब इसका अभिक्रियाशील समूह जो है वह मेन है। सर आप सही बोले, अभिक्रियाशील समूह मेन है, तो अभिक्रियाशील समूह कौन हुआ, OH। सर अभिक्रियाशील समूह के बारे में आप लोगों ने अपने क्लास में पढ़ चुका है। अभिक्रियाशील समूह वह होता है जिस पर उस यौगिक का रासायनिक और भौतिक गुण निर्भर करता है, तो ये अभिक्रियाशील समूह मेन हुआ। तो हमें काउंटिंग उधर से करना है जिधर से अभिक्रियाशील समूह को कम नंबर मिले। हमारे एक बात समझा रहा हूं आपको, तो यानी मुझे काउंटिंग 1 2 और यहाँ क्या है 3 इधर हो गया। अब आप सोचो कि भाई इधर से काउंटिंग क्या हुआ, अच्छा 1 पर क्या है, क्लोरो है, 1 पर प्यारे बच्चों क्लोरो है, ठीक है। इसके आधार पर 2 पर कौन है, ब्रोमो है। 3 पर क्या है, फिर क्लोरो है। अच्छा सर जी ये सब कौन है, पहले कौन लिखाएगा, तो पहले लिखाएगा प्रतिस्थापी। तो सर प्रतिस्थापी के तुम भूल गए छी, अच्छा भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, सुनो प्रतिस्थापी में ये सब आएगा, मैं छोटा में समझा देता हूं आपको, भूल गए हैं तो कोई बात नहीं। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब समझो ना ज्यादा, ये सब शुरू वाला है, जब रहेगा तो पहले लिखाएगा। एक बात और ध्यान रखना है, अल्फाबेट कैसे लिखाना है, अल्फाबेट हमेशा फॉलो करना है, किस रूल को, अल्फाबेट को। अब जरा सोचो, पहले सर ई लिखते कि ई, तो पहले ई लिखते क्या, बी से ब्रोमो और सी से क्लोरो, तो यहां लगा 2 ब्रोमो, क्या नंबर पर है, 2 पर। आप बचवा ध्यान दो, संख्या और लेटर के बीच हाइफन होगा और संख्या संख्या के बीच कॉमा होगा। यहां देखो क्लोरो कहां पर है, 1 3 एक पर है, और कहां है बच्चा मेरे, 3 पर है। अच्छा क्लोरो क्या आएगा, क्लोरो, क्लोरो है, यहां हाइफन पढ़ता हूं। काय गो कार्बन है सर जी, क्लोरो, क्लोरो। आप सुनो काय गो कार्बन है, बोलो ये कार्बन कितने, 3 है, तो इनके लिए क्या आएगा, प्रोप, मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोप। अच्छा सुना, अब प्रोप में प्रोपेन, प्रोपेन होगा, सिंगल बॉन्ड है सब में, यहां पर एक पर कौन सी है, अल्कोहल है, तो नाम पर गेल ऑल। क्या नाम पड़ गया बच्चे,
प्रोपेनॉल। प्रोपेन एक ऑल। अगर आप लोग इसको समझ लिए होंगे तो आप इसको देखिए, ये सब पढ़ाई हो चुकी थी, थोड़ा इसमें डीप पढ़ाई हो रही है। फर्स्ट ईयर में हल्का पढ़ाई थी, सेकेंड ईयर में तो डीप, सब डीप क्लास हो गया है, लेकिन सारे कंसेप्ट आ गए हैं। यानी इसका नाम, रियल नाम क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहां से यहां घुमा दो, यहां से यहां घुमा दो, प्रोपेन जोर ऑल, प्रोपेनॉल। मैं आपको एनसीईआरटी तक का रिवाइज करा रहा हूं। जो एनसीईआरटी में जो आईपीएससी नियम दिया हुआ, माने तुम ही पढ़ने के बाद नीट उट क्वालिफाई कर सकते हो। ना ही समझा, बात समझ में आया बचवा जी? नहीं आया कोई बात नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलो, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन मैं फिर बढ़ा रहा हूं, ध्यान दो। एक आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, पहचानना है कि 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है या 3 डिग्री कौन है। और वो पहचानने को हम सिखा दिए हैं, लेकिन अब मैं आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बता रहा हूं कि कौन कितना डिग्री कौन है। सो आइए समझते हैं। अब आइए, अब यहां पूछा जाएगा, आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी मतलब आप समझो क्या है। यहां देखो, यहां CH2, फिर यहां पर मेरे पास आ रहा है CH। मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिख रहा हूं और समझने को सिखाता हूं कि सर जी ये जो देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं। अब आपको बात करनी है प्यारे बच्चों, पूछा जाएगा कि कै डिग्री अल्कोहल है। क्वेश्चन होगा कितने डिग्री अल्कोहल है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। देखो तुम लोग जो पढ़ रहे हो ना, अगर मेरी क्लास तू अटेंड कर लिया, 100% ले लिया, तो एक भी ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं है। और तू रट के भी ऑब्जेक्टिव को, केमिस्ट्री को कंट्रोल नहीं कर सकते। अल्लाह मेहरबान, तो गधा पहलवान अलग बात है। कितने डिग्री है, सॉरी कितने डिग्री है, या कौन ये अल्कोहल कितनी डिग्री है, तो सभी बच्चों को पता है। सीधी नजर डालो, अरे OH केकरा जुड़ा हुआ है, एकरा से। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं अपना एनसीईआरटी सब किताब के ऊपर वाला है। OH C से जुड़ा हुआ है, और C कितने कार्बन से जुड़ा हुआ बताइए बच्चों, 2 कार्बन से। C कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। यानी इससे जो जुड़ा हुआ है, एकरा जुड़ा हुआ है, एकरा जुड़ा हुआ है, माने यह कार्बन जुड़ा हुआ है 2 गो से, तो ये कै डिग्री अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री। भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन 2 डिग्री अल्कोहल है। आप इसको हल्का से मत लीजिए, जो भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट होता है वहां ऑब्जेक्टिव हटाए नहीं जाते। बच्चे को इतना तगड़ा कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, बच्चे साइंस बना लेते हैं। और ऑब्जेक्टिव उसी को आएगा जो बच्चे को थॉरो कंसेप्ट आएगा। वो सोचेगा कि रट्टा मार के कर देंगे तो होने की चीज नहीं है बचवा। क्या बात है मास्टर साहब, हमारा इज्जत ले जा रहे, तोरा इज्जत कौन लेगा बचवा। सर जी सब चीज था हमरा। 1 2 1 2 3 पूरा भारत जाए। ध्यान दो, कहा लग रहा है बचवा। अब एक डिग्रीवा पुरावे के बाद, अच्छा कहा डिग्री होगा सोचा। अब यहां पर नजर डालिएगा। अब अच्छा, आप लोग भरने उरने तो आता ही है, मैं न लिखू कि लिखू, भरने उरने आता है। सर भरने तो मुझे भी आता है, कहने सभी बच्चे को भरने आता है। तो ये बचवा जिससे जुड़ा हुआ है 3C से, तो ये कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से। ये क्या डिग्री हो गया, 3 डिग्री, क्योंकि OH C से जुड़ा हुआ है। IC का वो जुड़ा हुआ है 3 गो से। लमका उमका से कुछ नहीं होगा बचवा, देखना है क्या वो जुड़ा हुआ से होगा। 1 2 3 1 2 3 अला हो गया 3 डिग्री। आपका ये भी एक क्वेश्चन आपका आएगा, जो आपको मैं बताया, आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे मिल जाएगा, उसमें भी क्वेश्चन बनाया है कि 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है। आज का क्लास इसी तरह से केंद्रित हो रहा है। अब आइए, हमारा अब जो अगला नंबर आएगा वो आएगा D नंबर। मैं कुछ नाम लिखता हूं फिर समझाता हूं। अब आपके दिमाग पूरा के पूरा तखन अच्छा हो जाएगा जी, हो जाएगा सर जी। का ना होगा रे, बिल्कुल होगा। अब यहां थोड़ा दिमाग लगा लो प्यारे बच्चों, थोड़ा दिमाग लगा लो। यहां नाम में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी सब जो लिखता है ना बहुत मजेदार लिखता है रे।
बहुत मजेदार लिखता है। CH2 CH3 CH2 CH3। अब यहां ओके, और यहां आएगा CH2 CH3। देखो पहले समझो। अब यहां पर ये आपका स्ट्रक्चर दिया गया है। अब इस स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करो प्यारे बच्चों, इस स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करो। पहले तो मैं इसको भाईबा के शादी ब्याह करा देते हैं कि बेचारा के जगह पर रहेगा, माने हाइड्रोजन देकर इसकी शादी हो गई है। अब बेचारा इसका नाम होगा। अब नाम में ध्यान ये रखना है कि कम स्कोरिंग कैसे होगा। हेड कौन है? अल्कोहल। अल्कोहल का कम नंबर कितने से मिलेगा? अच्छा सुनो, पहले सुनो कि अगर हेड कार्बन के चेन कौन है, सबसे लंबा जो चेन होता है ना, सबसे ज्यादा लंबा कार्बन जोन में है, वही कार्बन चेन होता है। एक बात ध्यान रखना, एना भी जाएगा, एना जाएगा, एना जाएगा, एना जाएगा, लेकिन लौट के नहीं आएगा। ये बात कार्बन के मेन चेन चुनने के लिए लंबा जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचा जाएगा, कोई एक और जाएगा, लौट के नहीं आएगा। ये बात लाइफ टाइम याद रखो बचवा। तुम लोग का बहुत मैं साफ सुथरा पढ़ा रहा हूं। तो मेन चेन मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, माने मेन चेन आहा के ई हो गेल, मेन चेन कार्बन ई हो गेल। आप सर नंबरिंग केने से करेंगे? तो नंबरिंग होने से करेंगे जोने के हेड को कम परेशानी हो, बड़े आदमी को कम दूर आना जाना पड़े। अच्छा तो सर कौन होगा? अगर हम 1 2 3 पर ये OH आ जाएगा। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर OH आ जाएगा। थोड़ा फीलिंग कर लो, मजा ले लो बबू। अगर इधर से है 1 2 3 4 5 6, OH इधर से 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से जाएगा तो 1 2 3 और 4 पर आ जाएगा। मतलब हम चलेंगे इधर से, हम चलेंगे इधर से। अब इधर से नंबरिंग होगा। अच्छा तो सर खोजो कौन कौन कहां है, जरा दिमाग लगा लो। अच्छा सर जी 3 नंबर पर कोई और है, कौन है? इसका नाम क्या है? एथिल नाम है। 3 पर क्या है वो? एथिल है। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 पर एक और है, कौन है? ऑल, मतलब अल्कोहल। हेड आदमी 3 पर ना है। अब नाम क्या होगा? तो पहले कौन लिखना है प्यारे बच्चों? पहले होने वाला लिखना है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में ई है, लिखा है उधर आपको पिछड़का, आप इसको पेज अप करेंगे आपको मिल जाएगा। ये तो का 3 पर कौन है? 3 पर सर जो हो गया एथिल। अच्छा आई कय गो कार्बन है रे? 6 गो है। अच्छा 6 कार्बन है। हाँ बताओ हमरा कि 6 कार्बन में स में कौन बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो ए है ना, एन। अल्कोहल का नंबर पर है? 3 पर। 3 पर है तो 3 दे दो, यहां लिख दो ऑल। तो ये का नाम बोलो 3 एथिल, 3 एथिल हेक्सेन 3 ऑल। अच्छा अहा के एहन क्वेश्चन नहीं पूछ सकैया, और दिमाग वाला भी क्वेश्चन पूछ सकैया। उ समझो उ कैसे पूछत, हम आगे A to Z समझा रहे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो देखो जितना मोड़वा उतना पर चोरवा। काय गो कार्बन है? 6 गो। तो 1 2 3 4 5 6, पहले ना खींच दू। आई में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के न लिखे के है, कार्बन और हाइड्रोजन के में न लिखे के है। वो बेचारा हेड आदमी है, ओकरा न लिखे के है। अब चलो 6 गो हो गए। चलो 1 2 3, 3 पर है काय गो है? 3 पर एगो होने के लिए OH। और नीचा कौन आयल है? देखो यार 2 गो कार्बन आयल है, कार्बन हाइड्रोजन लिखे के ना है, तो इनको हम टेर कर दी, यहाँ कर दी, यहाँ मोड़ दी। हो गए इनकर काम। और कोई छत ना हो गए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। एक नाम हो गए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सुनू 1 2 3, 3 पर एगो OH छत और 3 पर 2 गो कार्बन छत, तो तिनका 2 गो हम कह दिली, हो गए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अहाँ के इहो परीक्षा में क्वेश्चन बना सकैया। ऐसा अहाँ सब क्वेश्चन केमिस्ट्री के ऊपर ज्यादा पढ़े छी। देखो बच्चा के बीमारी है कि जोन विषय में ओकरा मन लागत उहे विषय पढ़त, आ दोसर का विषय के चाट जाए तो कहानी गोल कर लेत। अब बीमारी ये है
बीमारी केमिस्ट्री में, फिजिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्टार्टिंग वाला फिजिक्स, जे बच्चा के आ गया उनका केमिस्ट्री फिजिक्स आ गया। चलो हम आगे चले छी। अब एनसीईआरटी का हम लोग आप लोग सारा के सारा कंसेप्ट को मैं आपके लिए क्लियर कर रहा हूं। क्या बात है सर जी, मुझे मजा आया। अच्छा अच्छा, आएगा मजा रे। कौन पढ़ा आप लोगों का एम साइंस क्लासेज में स्वागत है। तब तक आप लोग को रिजल्ट तो इनमें से होगा। देखो प्यारे बच्चों, सर इसका नाम हमको लिखने को बताइए। ये भी क्वेश्चन कहाँ है, एनसीईआरटी का है। जो भी है सारे के सारे एनसीईआरटी का, बड़का बड़का लिखता हूं। कुछ बच्चा ने कहा कि सर छोटका छोटका लिखे। रे मोबाइल देखिए अखमा कहाँ जाता। अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हेड आदमी को कम ना, हेड ये ना अल्कोहल, तो नंबरिंग सीधा 1 और 2 और 3। अच्छा, अब नाम में 2 पर कौन होगा, मेथिल। 2 पर कौन होगा, मेथिल। अच्छा, पता है यहाँ के है, ये सब हेड प्रतिस्थापी है, पहले ये लिखा है तब मेथिल लिखा गया। और देखो आई कौन सी छात्र, कै गो कार्बन है, 3 गो है ना, प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। कौन पर अल्कोहल है, 1, और यहां अल्कोहल कौन है, ऑल। 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। ये इसका नाम हो गया सर जी। सर का बॉडी लाइन कै गो है, 1 2 3। 3 पर यहाँ क्या है, OH, यहाँ दे दू OH, इसे लिख दे सके, कोई दिक्कत है में नहीं। सुनो OH लिख दिया वहीं पर, समझ गए होता है, या आई पर नीचा निकाल दियो, हो गया। ऐसे वहां बना सके, आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये हो गया आपका कौन हो गया, इसका बॉडी लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सर ये सब बात। अच्छा सर, इसको एक और डिजाइन हम समझा रहे हैं, संघनित वाला। देखो CH, यहां क्या है, यहां पर CH3 कै गो है, इस पर CH3 कै गो है, 2 गो। फिर यहां आ गया CH, यहां आ गया OH। ऐसे भी लिखा जाएगा, तो भी आप इसको स्ट्रक्चर बना देंगे। जो होल वाला रहेगा तो समझ जाना वो बगल वाला है, जो होल वाला है वो समझ जाना कहाँ है, बगल वाला है। यानी CH बीच में हो गया, ये बगल वाला 2 गो हो गया। ओ हाँ, बगल वाला। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा मैं अलग कंसेप्ट बता रहे हैं आपको। ये कंसेप्ट को थोड़ा अलग ढंग से हम समझा रहे हैं, इसको लिखने में थोड़ा समझाना होगा। बच्चों अब आइए थोड़ा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये नामाकरण कार्यक्रम चल रहा है, फिर बारे में चलिए फिर बढ़ते हैं। अब सब नामाकरण आपको हम सिखा रहे हैं, खाली ध्यान से आप लोग इसको समझिए। अच्छा, आपके पास ई आएगा, H2C, और क्या आएगा, CH2OH, यहां आ गया OH आ गया। नजर डालोगे तो इसका नाम पड़ेगा एथेन 1,2 डाइऑल। अल्कोहल 2 गो ना है तो नाम पड़ गया डाइऑल। याद रखना, एक नाम एगो एनसीईआरटी दे रखा है, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका एक नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल, यो याद रखना, ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, यो नाम लिखा हुआ है इसका। ये समझ आ, नाम लिखने आ गया, और किधरों से गिनेगा तो 1 2 होगा। 1,2 डाइऑल, क्या नाम पड़ गया प्यारे बच्चे, 1,2, क्या नाम आ गया, डाइऑल। आइए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों, सभी बच्चे को प्रैक्टिस, फुल प्रैक्टिस। आइए वीडियो का रात में अपलोड हो जाएगा। अब यहां सुनो, इसका क्या नाम होगा प्यारे बच्चों, थोड़ा दिमाग लगा लो, दिमाग लगा लो, लगाओ। यहां पर OH दे दो, यहां पर OH दे दो, और यहां पर OH दे दो। जी सर, क्या नाम होगा, केनू से गिनेगा तो वही होगा। 3 गुना है, 1 2 3, केनू से गिनेगा बचवा वही आएगा। यानी यहां नाम पड़ेगा, कै गो है, प्रोपेन। कै गो, 1 2 3, पर कौन है,
3 गो है तो सर 3 वाले क्या आएगा, ट्राई ऑल। 2 गो रहता ट्राई ऑल और 3 गो रहेगा ट्राई ऑल। तो वन, इसी का नाम है गिल्सरॉल। याद रखना, परीक्षा में पूछेगा गिल्सरॉल कौन है। परीक्षा में यहां सबसे पूछा कि गिल्सरॉल कौन है। बढ़िया से आप लोगों से पूछा जाएगा प्यारे बच्चे, इसका नाम क्या है, प्रोपेन हाइफन 1 2 3 ट्राई ऑल। या और एक और नाम इसका आया है, उसका नाम है गिल्स रॉल। गिल्स गिल्स रॉल, इसका नाम आया है गिल्स रॉल। गिल्स रॉल, बच्चे बात समझ में आ गया। गिल्स रॉल, ये भी परीक्षा में पूछेगा कि गिल्स रॉल कौन है। तो ये सब नामाकरण पद्धति है। अगर आप इसको नाम लिखना चाहें, देखो 1 2 3 100 पर एगो बेचारा OH के रख के छोड़ दियो, हो गया। बॉन्ड लाइन संरचना, परीक्षा में बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बॉन्ड लाइन संरचना, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। ये परीक्षा में आप लोगों को क्वेश्चन को पूरी मुकम्मल तौर पर पूछा जाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ और प्रैक्टिस कराता हूं, थोड़ा लंबा प्रैक्टिस कराता हूं, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको प्रैक्टिस में ले रहा हूं प्यारे बच्चों, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर का नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चन लिख रहा हूं केवल आपका। आज में एग्जाम्पल में आएगा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1 2 3, लंबा वाला लिख देते हैं, छोटा याद हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया 7 हो गया। यहां हो गया C2H5, C2H5। यहां होगा OH, फिर यहां हो जाएगा OH। चलो सर, इसका क्या नाम होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। पहले तो आप अपना मन से हाइड्रोजन को देना है, हाइड्रोजन देना है, हाँ दीजिए। आपको अपना मन से हाइड्रोजन को देना है। तो हाइड्रोजन को देना है तो यहाँ क्या हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन में यहाँ पर आएगा H3 आएगा, आई में एगो आएगा, आई में 2 गो होगा, आई में एगो होगा, आई में 2 गो होगा, और आई में एगो होगा, आई में 2 गो होगा, और सर जी आई में 3 गो होगा। चलो नंबरिंग किधर से होगा, हेड कौन है, हेड सीधे लाइन वाला है। हेड जो है वह प्यारे बच्चों सीधे लाइन वाला है। ठीक है सर। अब बताओ काउंटिंग किधर से होगा, जिधर से हेड को कम नंबर मिले। तो हेड को कम नंबर कहां से मिलने वाला है बच्चों, हेड को जो कम नंबर है वह कहां से मिलने वाला है, देखो यहाँ जो किनारे में होता है ना, वो इधरे से काउंटिंग, जो सबसे किनारे में है काउंटिंग उधर से करना। यो ट्रिक याद कर लो। सर हमारा मन है जोर जार नहीं ना करो, किनारे वाला और इसे शुरू करो। किनारे में ये ना है, बगल में क्यों गो है, मतलब ये नंबरिंग 1 2 3 4 बड़का बड़का लिखे 5 6 गलती लिखा गलो रे, ठीक है वो गलती हो। 6 7 आई हो गलो 8, मिला ले 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रतिस्थापी है, यानी पहले लिखाएगा, ये पहले लिखाएगा। तो का नाम है एक है 6 नंबर पर कौन छत, एथिल। कै गो है 8 गो, तो 8 के लिए कौन आएगा, ऑक्ट।
ऑक्ट। अच्छा सुनू, आई में सा में एगो बंधन है तो ऑक्टेन। कौन बंधन है सर जी? ऑक्टेन। अच्छा ऑक्टेन। औरो कोई छत? हाँ या हेड आदमी छत। अच्छा हेड आदमी कहाँ छत? तो 2 पर छत आ 4 पर। 2 कॉमा 4 आ कय गो छत? 2 गो छत ना। तो डाई कौन छत? सर दारू अल्कोहल है, लिख दो। तो 6 एथिल, या नाम सुन लो, 6 एथिल ऑक्टेन 2,4 डाई ऑल। 2,4 डाई ऑल। देखो हलवा है, हलवा, कुछ जान नहीं है। ये क्लास मिस करेगा तो केमिस्ट्री नहीं आएगा, ये सब में ये है। अगर बॉडी लाइन करना है तो सर बॉडी लाइन 1 2 3 4 5 6 7 है 8, 8 हो गया कोनमा। हर कोनमा पर आता है करियकवा चोरवा कार्बन। हर कार चोरवा पर कहाँ रहता है सर? रहता है, रहता है। देखो 2 नंबर पर कौन है? OH, दे दो OH। फिर कहां पर OH है? 4 नंबर पर है। 1 2 3 4 पर OH है। चलो सर। 6 पर भी कोई छता? हाँ सर है। कौन है यहाँ? ये C2। तो यहां पर नहीं लिखना है तो एना कर दिए, एना कर दिए। हो गया, हो गया आपका क्लास ही। आपका ही क्लास हो गया बॉडी लाइन स्ट्रक्चर। खोलो 8 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 पर 2 कार्बन है तो 2 एना के एना टेढ़ कदा 2 कार्बन है ना। आ 2 पर कौन है? OH। फिर वो 2 पर कौन चीज है? 4 पर कौन चीज है? OH। सबके वीडियो लंबा हो गया होगा, थोड़ा बहुत लगता है लंबा हो गया है, कोई बात नहीं है, ज्यादा लंबा बच्चों को पसंद नहीं आता है, इसको हम यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब आप लोग जो है, आप लोग अपना जो है नेक्स्ट क्लास